तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 350 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस ऑटोमेशन बंदे से लड़ रहा होता है और वो अपने बग क्लैन को भी निकाल लिया होता है। और आफ्टर में बताया जाता है कि ये भले ही आपको बहुत लंबा वक्त लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही कम वक्त में ये सब हो रहा होता है। और दिखाया जाता है कि मिलियन टाइगर आर्मर बकिंग्स अपीयर हो जाते हैं और वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अभी टारगेट वहाँ का ट्रू स्पेस होता है जो कि पर्पल कलर का होता है। अब देखा जाए तो ये ट्रू पर्पल स्पेस नहीं होता है, बल्कि ये स्पेस डोमेन होता है जो कि एनर्जी से बनी हुई थी। गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ के 9 एनर्जी स्पॉट्स को इस पर्पल स्पेस में फिल कर पा रही होती है, जो कि सिंपली 9 पिरामिड्स होते हैं। और दिखाया जाता है कि मिलियंस ऑफ बीम्स ऑफ लाइट उन सब सॉर्ट आउट होती है जो कि उन स्पेस पर्पल को पियर्स करते हुए जा रही होती है। यहाँ पे हर एक बीम ऑफ लाइट एक बग कैंग किंग की फुल स्ट्रेंथ को दर्शा रही होती है। यहाँ पे मिलियन और मिला के करना जाए तो यहाँ पे ट्रू एम्पर भी क्यों न रहा, उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। एक पावरफुल ब्रूट फोर्स के सामने कोई सिर्फ डॉज ही कर सकता है। यहाँ तक कि अगर ये फोर्स गोल्डन और बीस्ट और उसके साथ सुगा विंग्स और गोल्डन जनरल आर्मर भी होता, फिर भी वो इससे अटैक करने की कोशिश न करता, वो भी भागने की कोशिश करता। दिखाया जाता है कि वह मिलियन स्लाइड बीम एक ही स्पॉट पे अटैक करती है जो कि एक जगह से उसे ब्रेक करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर कोई भी सिंगल एरर नहीं करता है, सब एक ही जगह अटैक कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे मिलियन ह्यूमन सेक्टोलॉर्ड्स भी एक साथ ट्रेनिंग करते हैं तो वो सिंगल जगह पे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही तो एडवांटेज है बग क्लैन की, क्योंकि उनकी सोल एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे स्मॉल डॉट गैदर होती है, जहाँ तब सन्नाटा हो जाता है, पूरा का पूरा पर्पल स्पेसिंग साइलेंट होता है। और एक्यूरेटली देखा जाए तो वहाँ पे कोई भी लॉस ऑफ साउंड नहीं होता है, यहाँ तक कि कोई भी मिरर एरर नहीं होता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे बड़ा सा कोलैप्स होने लगता है, पूरे के पूरे रिपल्स ही कोलैप्स होने लगते हैं जो कि सीवी का फील कर पा रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बीस्ट जो कि वहाँ के बग्स को अपने इंटरनल वर्ल्ड में करेक्ट कर देता है और कहता है जल्दी करो अलीना, इन सबको वापस ले लो। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि रिपल्स का होता है। यहाँ पे बीस्ट जो अपने विंग्स को क्लोज किए हुए था, उसको भी 1 लाख किलोमीटर दूर तक रिपल को महसूस हो पा रहा था। यहाँ तक कि उसके पास सुबह हुए विंग्स थे, जनरल आर्मर थे, लेकिन फिर भी उसके मुंह से खून निकल रहे होते हैं। और वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, 1 लाख किलोमीटर दूर से भी मैं इतना ज़्यादा इंजर्ड हो जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं डायरेक्टली हिट होता तो यहाँ पर पाइनेकल एम्पर जिसके बाद अनडाइंग बॉडी भी होती तो वो बहुत ही मुश्किल से सरवाइव कर पाता। फिर हमें दिखाया जाता उसी पिरामिड को जो कि उन्हीं 9 पिरामिड्स में एक था, और बीस्ट उसी की तरफ मुड़ता हमें दिखाया जाता है कि वो पिरामिड थोड़ा सा गिर जाता है। और यहाँ पे बीस्ट अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए सीधे उस पिरामिड की ओर जा रहा होता है। सीन चेंज कर मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर, जो कि अपने डिस्टेंस के कारण जरा सा भी हर्ट नहीं हुआ होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने स्कैनर से इन सब के बारे में देख रहा होता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। उसकी फाउंडेशन ऑफ 9 एब्सोल्यूट गॉड कंट्री वहाँ टूट चुकी होती है। ये पिरामिड अभी स्टेबल नहीं है इनसे मिलियंस ऑफ बग किंग्स के अटैक के कारण। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि पिरामिड टूट चुका होता है। और यहाँ पे उस शिप का AI कहता मास्टर, ये शिप की फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी कोर कंप्लीटली फाइन है। जिसके बाद वो उस पिरामिड का शिप की रिपोर्ट निकालती है और बताया जाता है कि वो शिप भले ही बुरी तरह से डैमेज है, लेकिन उसके अंदर का जो AI है वो डैमेज नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वो गॉड कंट्री बिल्कुल ही ठीक है और सीविका के मास्टर ने इसे बनाया था, इसी कारण वो बहुत ही हेवली प्रोटेक्ट था, इसी कारण वो अनडैमेज था। तो ये सुनकर सीविका को राहत मिलती और कहती है अच्छा। जिसके बाद
वो एआई रिपोर्ट करती कि मास्टर ये शिप अब ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकती है, इसकी मूवमेंट सिस्टम कंप्लीटली जा चुकी है। तो ये सुनकर वो कहता है कि चलो मुझे उसे खुद से पिकअप करना होगा, लेकिन तभी उसकी नज़र सिल्वर विंग एम्पर पे जाती है और स्कैन को दिखाया जाता है कि सिल्वर विंग एम्पर उसी शिप की ओर निकल रहा था। वह शिनचैन का बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि इस शिप के पास आ चुका होता है। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट झलक रहा था और ये देखा जाए तो ये शिप वो 9 एब्सोल्यूट गॉड कंट्री में का एक अहम हिस्सा माना जा सकता है। और यहाँ पे जितने भी 8 पिरामिड है वो अभी परफेक्ट कंडीशन में है, लेकिन उनको ले पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो वो उसको ले सकता है और दिखाया जाता है कि बीस्ट उन सारे को अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर कलेक्ट करने की कोशिश करता है। दिखाया जाता है कि उसी वक्त उसको कुछ एहसास होता है, यहाँ पे एक वर्ल्ड एनर्जी उसको स्कैन कर रही होती है और वो डिस्कवर करता है कि अभी भी एआई उसके अंदर है, वो अभी बिल्कुल तरह से ठीक है और देखता है कि उसकी डिफेंस मैकेनिज्म उसको रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है अलीना यहाँ पे 10,000 शैडो स्पीयर किंग्स है, इन सब के कंट्रोलिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दो। तो दिखाया जाता है अलीना इस ऑर्डर को मानती है। यहाँ पे 10,000 स्किनी शैडो लाइक बग सोल्जर मूव आउट होते हैं, उस टूटे हुए शिप की ओर बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो वो सब स्किनी और कमजोर दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो किंग्स है। यहाँ पे 10,000 मिलके वहाँ पे आराम से किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और दिखाया जाता है वो लोग उस पिरामिड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जितने भी एबिलिटी होती है डिफेंसिव उन सबको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं ताकि लू फेंग को उसको लेने में आसानी हो। दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक जोर का आवाज आता है जो क्या आता है सिल्वर विंग एम्पर, सिल्वर विंग एम्पर। यहाँ पे कोई और नहीं सीवी का होता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बेस उस ब्रोकन शिप के साथ अपने 10,000 शैडो स्पीयर को अपने वर्ल्ड रिंग में रख लेता है और सीविका को दिखाया जाता है जो कि अपने कंट्रोल रूम में इन सब देख रहा था। गुस्से में क्या था, गाली देते हुए क्या था, कहता है कि ये शिप का कंट्रोल सिस्टम 73% तक डैमेज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये वॉइस एआई की होती है जिसे सुनकर सीविका चिल्लाते हुए कहते चुप रहो, तुम यहाँ कुछ नहीं बोल सकते। जिसके बाद वो स्क्रीन में देखता है और अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि मेरी शिप की फाउंडेशन, मेरी शिप की फाउंडेशन ये सिल्वर विंग एम्पर ने इसे खराब कर दी है। देखा जाए उसके लिए 9 फाउंडेशन से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस के समान है। फर्स्टली ये कि 9 मिलियन F9 पपेट्स इन्हीं शिप में से आते हैं और हर एक शिप में जी ग्रेड मेटल पपेट्स यूज करते हैं जो कि वर्ल्ड रिंग में इसको 1 मिलियन पपेट्स आर्मी होल्ड करके रखते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए शिप को ले लिया जाए तो उसकी कोर को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पपेट आर्मी ये सेकेंडरी में आती है और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हर एक शिप की केबिन में एक एपरेटस होता है जो कि 9 एब्सोल्यूट गॉड कंट्री के लिए जरूरी है और जब तक ये 9 नहीं एक दूसरे से मिलते तब तक ये गॉड कंट्री का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, अगर एक भी लॉस्ट हो जाए तो इसको बनाना नामुमकिन है। यही इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट होता है। अब दिखाया जाता है गोल्डन हॉर्न बेस को जो कि उसको पिरामिड को अपने अंदर रख लेता है और यहाँ पे लू फेंग ने इतने सारे डिसएडवांटेज के बाद उसके पास चांस ऑफ फाइट बैक करने का। अब दिखाया जाता है कि वहाँ 81 गॉड्स होते हैं जो कि वहीं उन चीग्रेट्स से बने हुए होते हैं और वो सब चिल्ला कर कहते हैं सिल्वर विंग एम्पर। और दिखाया जाता है कि बीस्ट भी जोर से हाल करता है और यहाँ बिना पर्पल स्केच के यहाँ लू फेंग अपनी एनर्जी को अनलीज कर सकता है, वहाँ से फ्लाई करके भी जा सकता है और यहाँ पे लू फेंग के लिए भी खतरा नहीं होने वाला है। लू फेंग इन सब को निकल सकता है। अब दिखाया जाता है कि वो अपने पंखों को फैलाता है, यहाँ पे वो 3 गॉड्स को नॉकआउट करता है। यहाँ सावी विंग्स की मदद से वो तीनों गॉड्स बहुत दूर जाके नॉकआउट होते हैं। अब जी ग्रेड मेटल देखा जाए तो हालांकि स्ट्रॉन्ग है और टॉलेस्ट गॉड कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे भी डील नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो कहता है सिल्वर विंग एम्पर आखिर कैसा रहेगा कि मैं यहाँ तुमसे डील कर सकूं। अब यहाँ पे वो जो टॉलेस्ट गॉड होता है वो सीविका कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सुनकर बीस्ट पूछता है कि कैसा डील। तो टॉलेस्ट गॉड कहता है कि जब तक तुम मुझे उन ब्रोकन शिप मुझे लौटा दो मैं तुम्हें यहाँ पे 1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स वाटर ट्रेजर देने को तैयार हूँ। तो बीस्ट रिप्लाई करता है कि ये ब्रोकन शिप इस 1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट से भी ज्यादा का होता है। तो ये सुनकर वो जोर से चिल्लाता है और कहता है नहीं, और वो कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तुम ह्यूमन, तुम यहाँ पे मेरे एक गॉड कंट्री को नहीं ले सकते हो, वैसे भी तुम ले लोगे तो ये तुम्हारे लिए कम्प्लीटली यूजलेस हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने मुझे इसको बेचा तो यहाँ पे तुम्हें 1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि मैं तुम्हें और भी ज़रा हाई प्राइस देने को तैयार हूँ। तो बीस कहता है कि ये 9 मिलियन ऑटमन यहाँ पे सिर्फ 1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स की वर्थ रखती है। यहाँ पे वो कहता है कि प्रोबेबली यहाँ की एक ही वर्थ 10 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट जितनी होती है। तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूँ? और एक ही फ्लैप में दिखाया जाता कि बीस्ट बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। और यहाँ पे टॉलेस्ट गॉड कहता है कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बीस्ट अपने पंखों को फैलाकर वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे अपने एनिमी को ये ट्रेजर्स नहीं बेचूंगा। ज़्यादा ये है कि यहाँ पे आगे चल के तुम मुझे खतरनाक नुकसान पहुँचा सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? और वास्ट स्काई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सिल्वर बीम ऑफ लाइट फ्लैश होती है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने लाइट स्पीड के करीब होता है। और यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे होता है और कहता है कि ये पीती है कि वहाँ पे 9 पिरामिड्स थे और वो सभी बहुत ज़्यादा दूर थे, और जबकि मैंने एक को ब्रोक आउट कर दिया था तो यहाँ पे बाकी सब मुझे मैक्स स्पीड से नहीं पकड़ सकते हैं। लू फेंग को ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि उसने उस ऑटोमेटन वॉरियर के बहुत बड़े ह्यूज ट्रेजर्स को चुरा लिया है। देखा जाए तो ये 9 पिरामिड्स की वर्थ शॉकिंग अमाउंट होती है। ये 3 बिलियन पॉइंट से भी ज्यादा होती है। लू फेंग इन सारे शिप्स के बारे में जान चुका होता है और लू फेंग कहता है कि ऐसा रिवॉर्ड होना तो सच में ब्लेसिंग है। एक्चुअली देखा जाए तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने उसको रख लिया होता। फिर सीन चेंज कर लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जो फ्लाई करके जा रहा होता है और लू फेंग अपने उन सारे बैटल्स के बारे में सोच रहा होता है। शुरू से लेके अंत तक उसने कोई भी मिस्टेक नहीं किया होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है। फर्स्टली लू फेंग के पास एडवांस स्कैनर नहीं होता है, यहाँ पे एनिमी के पास उससे ज़्यादा एडवांस स्कैनर होता है जो कि एनिमी को लू फेंग पे एडवांटेज देता है। और यहाँ पे लू फेंग को 9 मिलियन ऑटमन ने भी घेर रखा था जिसके कारण गोल्डन हॉर्न बीस्ट को वहाँ अपीयर होना पड़ा और यहाँ पे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पपेट्स को फोर्स करके उसे अपने ट्रम्प कार्ड्स को भी निकालना पड़ गया। और यहाँ पे एनिमी ने तो अपने एब्सोल्यूट गॉड कंट्री को भी अनलीज कर दिया। अब यहाँ पे उन्हीं सब के बारे में होता है जो कि फाइट में हो चुके हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। लू फेंग कहता है कि मैं तो बहुत ही चालाक हूँ। यहाँ पे वो कहता है ओवरऑल देखा जाए तो मेरी डिसएडवांटेज मेनली मेरे स्कैनर के अनुसार हुई है। यहाँ पे अगर नहीं होगा तो मैं उसके एनिमी के मूवमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे और भी अच्छा एडवांस स्कैनर चाहिए ताकि कोई भी ऐसे करके मुझ पे अटैक न कर सके और जो ट्रेजेडी आज मेरे साथ हुआ है वो वापस फिर से ना हो। अगर क्या पता अगर मेरी रियल बॉडी हो तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता। अब लू फेंग और यहाँ सीविका दोनों के पास अपने अपने ट्रम्प कार्ड्स होते हैं। सीविका देखा जाए तो थोड़ा कमजोर है, वो अपने एपरेटस और टेक्निक्स पे बिलोंग करता है। लू फेंग स्ट्रॉन्ग है, उसके पास भले ही लॉर्जिया स्कैनर हो जो कि यहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन लू फेंग अच्छा एक बेटर स्कैनर खरीद सकता है। लू फेंग क्या था स्कैनर, मुझे एक अच्छा स्कैनर खरीदना होगा। फिर सीन चेंज कर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता जो कि वहाँ वॉरियर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका होता है और वो कहता है कि शायद उस ऑटोमेटन वॉरियर ने अभी भी हार नहीं मानी होगी, वो प्रोबेबली मुझे स्कैन करके मुझे फिर से वापस वो अपनी शिप को लेने आया होगा। वो आ भी सकता है और लू फेंग कहता है कि मैं क्या करूं, और वो अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा था कि उसके पास एक अच्छा स्कैनर नहीं है। और वो कहता है कि क्या मैं उसे ऐसे ही फॉलो करने दूं क्योंकि उसके पास जो स्कैनर है मुझे आराम से वो फॉलो कर सकता है। लू फेंग जान चुका था कि उसकी बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे वो अपने शिप को लेने के लिए वापस ज़रूर आएगा। और अगर ऐसे ही वो मुझे फॉलो करते रहा तो यहाँ पे फिर से लू फेंग को बहुत ही भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए लू फेंग क्या आता है कि मुझे अभी पैसों को स्पेंड करना पड़ेगा और लू फेंग डिसीजन बना लेता है। और फिर सीन चेंज कर में बताया जाता है कि लू फेंग ने जो अनुमान लगाया है वो बिल्कुल ही सही होता है। 300 मिलियन किलोमीटर दूर एक शिप लू फेंग को फॉलो कर रही होती है। उसके कंट्रोल रूम में सीविका चेयर पे बैठा हुआ था, उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अब वो सिल्वर बीस्ट को स्क्रीन पे देखते हुए दांतों को पीसते हुए कहता है सिल्वर विंग एम्पायर यहाँ पे किसी भी 9 शिप में से एक को भी नहीं लॉस कर सकता
करता हूँ ये सभी मेरे 9 एब्सोल्यूट गॉड कंट्री के लिए जरूरी है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे एक शिप को लेकर भाग सकते हो? तुम सिर्फ सपने ही देख सकते हो। कहता है कि मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे को स्पेंड नहीं करना चाहता तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगा था, लेकिन जबकि तुमने यहाँ पे मेरे 9 पिरामिड्स में से एक को ले लिया है तो तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। और दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम सब अपना मौत को देखना। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने कॉन्शियसनेस को वर्चुअल वर्स में भेज देता है, जो कि वर्चुअल वर्ड होता है ऑटोमन रेस का, जो कि आउटर रीजन्स वर्ड के लिए होता है। रफ में सीन चेंज कर वर्चुअल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्क्रीन से सामने होता है, वहाँ पे अलार्म बजने लगते और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक स्लिट हाउस अपीयर होता है जो कि 2 मीटर लंबा 1 मीटर मोटा होता है। यहाँ दिखाया जाता है कि वो स्केल्स में कवर आउट होता है और यहाँ पे उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है और दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। इसमें से फॉर्मलेस पावरफुल प्रेशर निकल रहा था। अगर यहाँ पे लू फेंग उसको देखता तो यहाँ पे आराम से बता सकता है कि ये इस यूनिवर्स का पावरफुल रेस है। यहाँ पे उसके पास 1000 आई रेस होती है जो कि बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ के पावरफुल रेसेस के यूनिवर्स में से कंसीडर किया जाते हैं, जो कि उन 4 कैंप्स में से आते हैं इस आउटर डिस्टेंस वॉर में। और यहाँ पे एक वॉरियर को ट्रेन करना मतलब बैटल करना होता है। और फिर में सीन चेंज कर शिविका को दिखाया जाता है जो उस बंदे के सामने झुकता और कहता है मोमोबू। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस 1000 आई रेस को जो कि इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मेरे डियर शिविका, और दिखाया जाता है वो कहते हैं कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि मैं करंटली स्टार टावर में हूँ। अब आप लोगों ने जैसा सोचा था स्टार टावर तो यार वो बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन उसमें भी कुछ 20-30 एपिसोड लग जाने वाले क्योंकि अभी स्टार टावर का जिक्र ही हुआ है और लू फेंग अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ क्योंकि स्टार टावर में जाना मतलब खतरों से खेलना, वहाँ पे यूनिवर्स मास्टर भी फॉल हो जाते हैं। तो लू फेंग तो अभी इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आगे देखते जाओ लू फेंग का भी जर्नी स्टार टावर में बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्टार टावर के बाद लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि मैं करंटली स्टार टावर में हूँ और ये यहाँ का सबसे बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करने की चूज की है, तो बताओ आखिर मैटर क्या है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये ऐसा है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ चाहता हूँ तो सिल्वर विंग्स एम्पर को मारना चाहता हूँ और मैं अपने वेपन को वापस लेना चाहता हूँ। तो मोमोबू क्यूरियोसिटी से कहता है कि सिल्वर विंग एम्पर जो कि ह्यूमन एम्पर से है। तो यहाँ पे वो कहता है कि उसने सच में तुम्हारे उन इम्पोर्टेंट वेपन्स में से एक को ले लिया है और दिखाया जाता है कि सीवी का वो फिर भी एक एम्पर है। यहाँ पे देखा जाए तो एम्पर को ही मारना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अभी के दौरान उसे मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब दिखाया जाता है कि शिविका जो कहता है कि मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। ये सिल्वर विंग एम्पर के पास जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी अटैक भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ये अटैक उसके डिफेंस जितना उतना टेरिफाइंग नहीं है। उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट है और इससे पता लगता है कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन इतनी भी हाई नहीं है। वो किसी ट्रू ट्रेजर्स पे अपने डिफेंस के लिए निर्भर कर रहा है और वो अभी बैटल टेक्निक्स को क्लोज कॉम्बैट में रिलाई करता है। और सीवी के आगे कहता है कि उसकी सोल जो अंदर है वो यहाँ पे वीकर है। मोमोबू तुम यहाँ पे एब्सोल्यूट वॉरियर्स हो जो कि सोल अटैक में प्रोफिशिएंट है और जब तुम अटैक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 90% गारंटी है कि वो मारा जाएगा। यहाँ पे 1000 आई वॉरियर्स यहाँ पे एग्री तो नहीं करता और सीवी के आगे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तुम आफ्टर ऑल स्टार टावर में हो, यहाँ पे मैं तुम्हें 3 बिलियन इनगो जेम्स देने वाला हूँ मेरी मदद करने के लिए और जब तुम सिल्वर विंग एम्पायर मारोगे तो तुम्हें भी नेचुरली कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलने वाले हो और यहाँ पे जो आइटम्स रहेंगे वो भी तुम ले सकते हो। तो ये सुनकर उसकी भी आंखें चमक उठती है। 3 बिलियन इनगो जेम्स ये उसके लिए इनफ हो सकते हैं। यूजुअली एक एम्पायर जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर से जिंदा है, यहाँ पे ऐसा इन्विटेशन पाना बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है। और यहाँ पे मोमोबू कहता
कहता है कि ये सिविका ये तो सच में अमीर है, इसके मास्टर तो सच में इसका पैम्पर्स किया करते हैं, इनकी तरफदारी किया करते हैं। यहाँ पे एक फाइनेंशियल ऑफिसर लेवल में भी इसके पास एक एम्प्रेस से ज्यादा पैसा है। और वो कहता है कि यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि ये सभी एआई है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता मोमोरू को ये पूछता कि मैं अभी स्टार टावर में है, आखिर मैं वहाँ पे आऊँ कैसे, कि यहाँ पे शिप की मदद से, अगर शिप से आऊंगा तो मुझे वहाँ पे आधे साल लग जाएंगे। तो सिविका कहता नहीं, यहाँ पे शिप से तुम आओगे तो बहुत ही लंबा वक्त लग जाएगा। मोमोरू तुम यहाँ पे अपने गॉड कंट्री को रिपोर्ट करके यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देता हूँ जो कि सीधा के सीधा यांजी मेन कॉन्टिनेंट में आने वाला है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि गॉड कंट्री टेलीपोर्टेशन से उसकी गॉड कंट्री के कोऑर्डिनेट्स रिवील हो सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सिविका को जो कहता है कि जो तुम्हारी एबिलिटी है मोमोरू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यांजी मेन कॉन्टिनेंट में किसी से डरने की जरूरत है? और ज्यादा ये है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी गॉड कंट्रीज को भी जान जाऊंगा कोऑर्डिनेट को, लेकिन हम लोग एलाई है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बिट्रे कर सकता हूँ मोमोरू? तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तुम्हारे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे जल्दी से तुम अपने गॉड कंट्री से आ जाओ और यहाँ पे तुम फिर बाद में आगे चल के अपने गॉड कंट्री के कोऑर्डिनेट्स को चेंज भी कर सकते हो। तो फाइनली मोमोरू इसके लिए राजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं अगर सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आई कैचिंग होने वाले हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते कि आगे क्या होने वाला है। सिविका और मोमोरू लू फेंग से कैसे निपटते हैं और लू फेंग का इसमें क्या जवाब होने वाला, क्या लू फेंग इस बार उसको सक्सेसफुली मार पाएगा या फिर नहीं, या फिर लू फेंग को इस बार बच के भी भागना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।